हाँ जी। देखें हाथ इतनी है कि लाहौरी है ना, लाहौरी होने का सबूत दे रही है कि चाय के ऊपर हाथ गर्म कर रहे हैं। ये किस कहाँ की है? ये नगर वैली। नगर की। और ये आपका घर है यहाँ पे? हाँ ये मेरा। अच्छा, तो ये चेंज लगाई है टायर पे? ये रस्सी बांधा हूँ। अच्छा, रस्सी बांधी है। जनाब सीन ऐसा है कि अचानक हमारा प्लान बना है और हम इस वक्त बेरावी पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हैं वो तो आपको बाद में बताऊंगा। इस वक्त हमारे साथ ट्रिप के अंदर कौन कौन मौजूद है, आए आपको सबसे पहले उनसे मिला। तो हमें टीम में ज्वाइन किया अवैस भाई ने। अवैस भाई तो लाजमी होते हैं, आपको पता है कि जितने भी हमारे ट्रिप्स हुए हैं उसके अंदर अवैस भाई नहीं होंगे तो हम ट्रिप कैसे करेंगे। तो अवैस भाई के साथ असगर ने हमें ज्वाइन किया है और उसके साथ ऐसे ने ज्वाइन किया। और ये वाला चेहरा शायद आपको नया नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने जितने ट्रिप्स किए हैं उनके अंदर ये हमारे साथ नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से तैयब भाई को भी बनाया और इस बारी तैयब भाई भी हमारे साथ ट्रिप में ज्वाइन हुए हैं। और अवैस भाई की भी थोड़ी मदद हो गई क्योंकि इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद तक की ड्राइव तैयब के ऊपर और अभी तैयब ड्राइव कर रहा है। Purchase your tracks today. अब सीन ऐसा था कि अब हम तो लाहौर से चले थे, आप अब जिस भी जगह से चल रहे होंगे, पंजाब के जिस भी एरिया से चल रहे होंगे, आपने अपनी वो मोटरवे ज्वाइन करनी है। अब ऐसे भाई ज़रा रास्ते के बारे में गाइड करें कि हम कहाँ से चले और अभी इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं। लाहौर से आने वालों के लिए सबसे पहले तो M2 मोटरवे यानी लाहौर टू इस्लामाबाद आप आएंगे। उसके बाद आपने इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना, वहाँ से आपने M1 पे चले जाना है जो इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे है। थोड़ा सा कोई 20-25 किलोमीटर आगे जाने के बाद हज़ारा मोटरवे का इंटरचेंज आएगा, उस पर आप अपने रूट को डाइवर्ट कर लेंगे और वहाँ से फिर आपके पास दो रास्ते बनते हैं गिलगित की तरफ आने के। गर्मियों में यूजुअली जो नारान बाबूसर वाला रास्ता खुला होता है वो उसके लिए मानसेरा इंटरचेंज से आप एग्जिट करके नारान की तरफ से चले जाएंगे और वो रोड सीधा बाबूसर पे जाके आपको नीचे कराक्रम हाईवे पे मर्ज कर देगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट कराक्रम हाईवे पे आएँ, यानी वो जो मोटरवे हज़ारा मोटरवे है वो थाकोट पे जाके एंड हो जाएगा और थाकोट से आगे फिर वो पुरानी रोड कराक्रम हाईवे सिंगल जो हाईवे वो शुरू हो जाएगी, यानी मोटरवे के बाद हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से आप जो है कंटिन्यू सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जो अगर आप लोग वाया बाबूसर टॉप से है ना, कि अभी तो बंद था, उसकी जो ग्रीनरी थी और उसकी जो नेचर की ब्यूटी थी ना, वो मुझे ज़्यादा कमाल लगी, वो ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, वैसे हमने भी जो है ना वाया बाबूसर रोड से ही आने का सोचा हुआ था, पर क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह इतनी पड़ी और हमारी गाड़ी ऑल्टो मासूम छोटी सी गाड़ी है, तो हमने ये वाला ख़तरा नहीं लिया कि भाई अपनी ऑल्टो को उस रोड पे डाल दें। तो इसलिए हमने फिर जो है ना थाकोट से जो है ना वाया कराक्रम रोड पे आ गए और हमने नेशनल हाईवे ज्वाइन कर ली। तो यहाँ की ब्यूटी जो है ना वो भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल है, बट वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलती है ना, तो दिल थोड़ा खुश हो रहा था। वो वाले जो नेचर की ब्यूटी है ना वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी इससे, पर यहाँ भी आके जो दिल है ना वो काफ़ी खुश हो गया। अब एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, लोग थोड़ा थोड़ा उतर के आए ऐसी जगह पे, जैसे अगर कई डैम्स वगैरह बन रहे हैं तो रोड थोड़ी टूटी वगैरह हुई हैं, तो वहाँ पे अगर आप उतरेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि गाड़ी कहीं लग वगैरह ना जाए। हम भी उतर के आए हैं और इससे मुझे एक नसीहत भी मिली कि अपने साथ 2 शूज़ रख लें, क्योंकि मैंने एक शूज़ रखे थे वैसे भाई के कहने पे और मैं उतरा और पानी की वजह से मेरे शूज़ फारिग हो गए और अब पानी के से फारिग होने के बाद शूज़ इतने ठंडे हो गए हैं कि मैं पाँव रखता हूँ और मुझे लग पता जाता है। और साथ एक अच्छी जैकेट भी रख लीजिएगा क्योंकि रास्ते में ठंड बहुत पड़नी है। और इस वक्त अब हम गिलगित जा रहे हैं और गिलगित से सोचा है कि एस्कॉम सिम लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर पता है व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करने हैं और सबको यहाँ पे नेट की पड़ी हुई है। सब लोग जो है ना सूख गए हैं एकदम कि भाई नेट नहीं मिल रहा। तो पहाड़ी इलाकों में आना है तो या तो इधर की ब्यूटी इंजॉय कर लो या भाई नेट ले लो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हुआ चलूँ कि अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं ना डर भी जाते हैं कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो तत्ता पानी वाली रोड थी ना वो टूट गई थी, पर अब उन्होंने दोबारा तमीर तो कर दी है, बट रोड अभी भी कारपेटेड रोड तो नहीं है, थोड़े पत्थर वगैरह आते हैं, बट छोटी गाड़ी भी हो बाइक भी हो ईज़िली निकल जाती है। तो 10 मिनट्स की ड्राइव है तो आप इजीली वो ड्राइव कर सकते हैं, बस आराम से आपका काम है आओ और ड्राइव हो जाती है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अल्लाह का नाम लेके 10 मिनट की रोड होती है, उसके बाद फिर कारपेटेड रोड मिल जाती है, जैसे भी आपको ये रोड नज़र आ रही है। और इधर की ब्यूटी देख के तो दिल खुश हो रहा है। वो सामने अगर आपको वो पीक नज़र आ रही हो ना,
तो भाई कमाल हो गया। वो जो पीक है उसके ऊपर बादल भी नज़र आ रहे होंगे, ये नागा पर्वत की पीक है। तो देखते हैं वहाँ जाते हैं कि या नहीं जाते। हम सोचा तो है कि ज़रा क्लोजेस्ट से नागा पर्वत भी देखें, पर वैस भी ने कहा वो एक अलहदा दिन का टूर है, उसका कभी पैकेज करेंगे। Purchase your tracks today. इस वक्त हम ये कराची मोबाइल जोन के ऊपर रुके हैं और यहाँ से सब एस्कॉम सिम निकाल रहे हैं क्योंकि सबको नेट की ज़रूरत है। तो मैं भी अपनी एक एस्कॉम सिम निकलवाने आया हूँ। भाईजान एस्कॉम सिम मिल जाएगी? एस्कॉम सिम यार एक एस्कॉम सिम निकाल दो। 350 रुपये ना करो यार, आपके पास और कस्टमर आएंगे। अभी इधर से हम नंबर चूज़ कर रहे हैं कि कौन सा नंबर ले। मैं कह रहा हूँ सब एक ही सीरीज़ का ले लें ताकि एक नंबर का फ़र्क हो। जनाब सीन ऐसा है कि गिलगित हम पहुंच गए हैं और अब एक जगह हम रुके हैं। हमने सोचा कि यहाँ से खाना वगैरह खा लीजिए और फिर हम हुंजा के लिए आगे निकलेंगे। जी अवैस भाई क्या खाना वगैरह है? डिसाइड नहीं हुआ अभी डिसाइड कर रहे हैं। आप तो चाय पियेंगे ना सबसे पहले? तैयब भाई आप क्या खाएंगे? मैं चावल खाने लगा। तैयब की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आप बेहतर है। बेहतर है। तैयब जो है ना इतना लंबा सफ़र करके जो है ना थोड़ा थक गया है। शूज़ कैसे? बस शूज़ जो हैं वो थोड़े बेहतर हैं। जी असगर जी आप क्या खाएंगे? मैं अंडा पराठा खाने लगा और मैं जो नसीब हो जाए वो खा लेंगे। अच्छा ठीक हो गया। भाईजान क्या क्या है खाने में? खाने में क्या क्या है? खाने में चाय पराठा, अंडा चोला, आलू पराठा, मलाई पराठा। अच्छा तो आप एक काम करें 3 अंडे दे दें, 3 पराठे कर दें और 2 कड़क सी चाय कर दें। ये एक दूध गर्म कर रही है और ये चाय बन रही है। ठीक है इंशाल्लाह। 3 पराठे 3 अंडे कर दें और 2 कप चाय के कर दें कड़क से। मैंने अब अपना एक ऑमलेट का ऑर्डर दिया है और ये ऑमलेट रेडी कर रही हैं। ये 3 ऑमलेट हमारे रेडी हो गए हैं। और अस्कर कैसा टेस्ट है? बहुत मज़े का। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया आज। पहली बार इनसे खाया है तो बहुत मज़े का। अंडा का अंडा तो मज़े का है ही है, पराठा बहुत मज़े का है इनका। ये छोटे छोटे पराठे हैं इनके। पराठा बहुत थोड़ा बाइट लेके दिखाओगे? मज़ेदार। ये भी आ गए हैं। वैसे पे ज़रा चेक करके बताएं टेस्ट कैसा लग रहा है आपको इनका? अंडे का तो टेस्ट सेम है जैसे सारी दुनिया में होता है। अच्छा और पराठे का? पराठे अच्छे हैं, पराठों का टेस्ट अच्छा है। मेरा भी ऑमलेट आ गई यहाँ से, तो मैं भी चेक करता हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। अब हमारी फ्लाइट आपकी तरफ, हम निकल रहे हैं। ऑमलेट बिल्कुल जैसा वैसे भी नहीं करता वैसे ही है, पर टेस्ट पराठों का काफ़ी कमाल। तैयब ने यहाँ पे अपना पुलाव ऑर्डर कर लिया है। पुलाव के अंदर ये चने डाले हैं इन्होंने। और कैसा टेस्ट है? ज़रा एक बाइट लेके बताओ। हिसाब से ठीक है। ठीक है, यानी गुजारा हो जाएगा। लाइट सा खा रहा हूँ। लाइट सा खा रहे से। ये चने डाले हैं इन्होंने यहाँ पे और ये साथ पुलाव है। कमाल का टेस्ट है। गिलगित की ठंड में कभी इतनी ठंड में पहले खाए हैं चावल? नहीं, पहले एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस। देखें हाथ इतनी है कि लाहौरी है ना, लाहौरी होने का सबूत दे रही है कि चाय के ऊपर हाथ गर्म कर रही है। मतलब शर्म की इंतहा होती है। वैसे कितने को हाथ गर्म हो जाएंगे? आपको नजर पी के बताएं कि यहाँ पे टेस्ट कैसा है चाय का। अच्छा मैं भी औंधी लगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे चाय होती है वैसे ही है। अच्छा जी वैसे ही है। हाँ। चेक करें, दिखाएं ज़रा दोबारा सिप लगाएं।
ये भाईजान हमें बर्फ़ की एक वीडियो दिखा रहे थे, दिखाना जरा वो वीडियो। ये किस कहाँ की है? ये नगर वैली। नगर की। और ये आपका घर है यहाँ पे? हाँ ये अच्छा, तो ये चेन्स लगाई है टायर पे? ये रस्सी बांधा हूँ। अच्छा, रस्सी बांधी है, यानी रस्सी से भी चल जाती है? चेन ज़रूरी नहीं है? नहीं रस्सी से। तो ये तो एक नई चीज़ पता चली है भाई, कह रहे हैं कि चेन ज़रूरी नहीं है। रस्सी लगाओगे। अच्छा सही। अब ये गाड़ी मेरी छोटी है। में गाड़ी को निकाल रहा है और ये आप गाड़ी को देख सकते हैं। यार वो सामने वाली पीक चेक करो अगर तुम्हें नज़र आ रही है, क्या कमाल की वो पीक है, एक खूबसूरत ही मंजर पेश कर रही है। There's a world inside my head. I get lost in it from time to time. No one has a spare key to only what is inside of me. Go, I don't really dare to escape. मौजा जाने के लिए इस लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ता है, जो कि आप ये देख रहे हैं सामने। इस वक्त हम नगर के अंदर मौजूद है, और नगर में जब आप आते हैं तो आपको मुख्तलिफ जो है ना होटल वगैरह नज़र आते हैं। तो हमने ये हाइकल रेस्टोरेंट के अंदर स्टे किया। रूम यहाँ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे हमने सोचा था कि रैकापोशी व्यू पॉइंट के पास जाके हम रूम्स लेंगे, पर मुकामी लोगों का कहना था कि आप रात बहुत हो गई है तो भी यहीं स्टे कर लें, क्योंकि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को ड्राइव करने में मुश्किल होगी। तो फिर हमने अक्लमंदी का फ़ैसला करते हुए कहा कि भाई यहीं रेस्ट कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा लिया हमने। ये बर्फ़ देख रहे हैं आप, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है सारी बर्फ़ है। तो आगे सोचें कि क्या हालात होने थे कि अगर हम आगे चले जाते। ऑल्टो गाड़ी है तो एमी फिसल वगैरह ना जाती, तो बेहतर यही सोचा कि यार स्टे कर लेते हैं। ये जो है रूम लिया है हमने, अगर आप अंदर देखें तो ये एक सिंगल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड ये है, साथ ये उन्होंने लैंप लगा हुआ है, और 2 डबल बेड ये हैं, और एक साथ ये मैट्रेस भी देंगे। टोटल 5 बंदे हैं, तो इजीली हम इस रूम के अंदर जो है ना रेस्ट कर लेंगे। रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, पैक्ड रूम है। इससे पहले जो रूम मैंने देखे थे वो कुछ इतने पैक नहीं लगे। हाँ एहसन, रूम कितने का मिला? हमें रूम मिला है, कह तो 6,000 रहे थे, अच्छा, लेकिन कर करके हमें 2500 में मिला है, बगैर हीटर के। कहता कि हीटर चाहिए तो 4,500। अच्छा। और अगर नहीं, हमने कहा हीटर हमारा अपना है, और जो बंदा था वो मोमिन था, इस वजह से हमें 2500 में जो सा है उसने रूम दे दिया। अच्छा, वैसे बंदा जो था वो आदत का भी अच्छा था। आदत का बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि इनका ये होटल काफ़ी लग्जरी है। अगर हम वो कह रहे थे अगर आप सीज़न में आते तो तकरीबन 20,000 रुपया जो उनसे है इसका रेंट होता। अगर आप पहली दफ़ा आएँ, वो ये भी कह रहा था साथ के अगर आप चाहें तो आप फ्री में रह सकते हैं, आप कोई पैसे ना दें। अगर आपने मेहमान नवाजी के तौर पे हमसे अगर कह रहे हैं तो रहना है तो आप फ्री रह लें। लेकिन हमने उनको कहा नहीं जी, हमें फ्री तो नहीं रहना, लेकिन हम पे थोड़ी करम नवाजिश करें और थोड़ा रेंट उसका कम करें। तो उन्होंने करके फिर अवैस भाई भी आ गए थे और मैं भी था, तो हमने 2500 में रूम ले लिया। अच्छा, वैसे जो है ना मुझे ये रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी ने नगर आना तो एक बार विजिट कर ले भाई। नहीं लेना ना लेना अपनी बात है, विजिट कर ले। और बंदे के अखलाक भी अच्छा था और रूम भी अच्छा लगा। देखो हम 5 लोग हैं, तो इसके अंदर भी 2 ये हैं ब्लैंकेट, 2 ये हैं, 4 ये देखो, 5 6 और 7 टोटल 8 उसने ब्लैंकेट दिए हैं हमें, और फोम भी प्रोवाइड किया है 2500 में। 8 ब्लैंकेट कौन देता है हमें? उधर 3 कंबल मिले थे टोटल। अच्छा, भी है, गर्म पानी भी आ रहा है, अंदर में खोल के आया हूँ। ये इनका वॉशरूम है, और ये आपको सिंक से वॉश बेसिन क्या से आइडिया हो जाएगा कि जो वॉशरूम है वो भी लग्जरी है, कोई हल्का होटल नहीं है। आप 2500 में मिलेगी। वाईफाई भी फ्री है। अच्छा, वाईफाई भी फ्री है। मेरे ख्याल से हमारी तो फिर मौजें हो गई ये हैं। देखो ये लगा हुआ है इसके ऊपर, अभी लगा। अच्छा, हमारी तो फिर यार वैसे मौजें हो गई हैं, और इतने अच्छे बंदे मिले हैं और कह रहे थे कि यार आप फ्री रह लो।
तो लाहौर में यार ऐसा बंदा कोई नहीं मिलता कोई यार, लाहौरी को तो सुना हुआ है लाहौर वाले चूना लगा रहे होते हैं हर दूसरे बंदे को। खैर यहाँ पे जो हमें ये होटल मिला है काफ़ी ज़रा अच्छा है, इनका जो है ना टॉकिंग एरिया वगैरह भी है। हाँ इनका टॉकिंग एरिया भी वो भी दिखाता हूँ आपको। सो अगर आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलें तो इस तरफ देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि आप बैठ वगैरह सकती हैं, टेबल्स वगैरह लगी हैं, खाना वगैरह खा सकती हैं। अवैस भाई अपना फ्रीजा सर अंजाम देते हुए, अवैस भाई ये क्या एवरीडे की चाय बना रहे हैं? जी लिक्विड जो है ना जम जाता है। अच्छा पानी जमता है यार, हर कोई जम जाता है। बड़ी बड़ी चीजें जम जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? बस जम जाती हैं। अच्छा यानी कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती। जी और लग जाती है। ऐसा तुम क्या खोल रहे हो? मैं टिक्के बनाने लगा हूँ, मसाला लगा। और तैयब जी आप फारिग लग रहे हैं आज यहाँ पे। मैं बस मोबाइल यूज करने लगा हूँ थोड़ी देर। अच्छा यानी एसकॉम की सिम ले ली है और यहाँ पे जो है ना सब ऊंची भाव में है, सब ऊंची भाव में है एसकॉम की सिम। दो हमारे बेचारे बशिंदों को एसकॉम की नहीं मिली, ये नॉन पीटीएफ फ़ोन लेके घूमते हैं, तो ये तो शदीद गुस्से हैं और इनके पास पीटीएफ फ़ोन होने के बावजूद सिम नहीं चल रही। और देखो हम तीन, एक अवैस भाई, एक तैयब और एक मैं, और हम तीनों की एसकॉम निकल आई है। एहसन भाई की जो एसकॉम है वो 8 घंटे बाद निकलेगी क्योंकि थम इंप्रेशन लेके बार बार लगाने की वजह मैं से। सुबह निकलवाऊंगा ना, फिर एक जाके बालाकोट और जाते जाते दोबारा निकलवाना को कह रहा आगे भी मिल जाएंगे। अच्छा ये वाह वाह बेकिंग हो रही है, आप पूरा हैवी निज़ाम लगेगा और साथ चाय भी बन रही है। तो चाय हमारी रेडी हो गई है, वैस मैंने सबको तकसीम भी कर दी है, ये असगर की, ये मेरी, ये वैस भाई की अपनी, और ऐसे ने तो शुरू भी कर दी है और तैयब ने भी शुरू कर दी है। तैयब चाय कैसी बनी है? पी के बताता हूँ। ओके अवैस भाई आप जरा पी के बनाओ अपने हाथों की, तो वैसे मियाँ मिट्ठू ना बन जाना, अपने हाथों की तारीफ ना करने मेरा लगे। दिल कर रहा है मैं खुद को शाबाश दूं। गुड वर्क। जी तैयब बेहतरीन, बाजार की चाय से अच्छी ये वाली चाय बेहतरीन है जो अवैस भाई ने बनाई है। ब्रो और आप क्या कहना चाहेंगे? मजा ही आ गया। वैसे बाकी जिंदाबाद बात, पुत्र। वैसे बाकी और बातों की इसके साथ बात मजा गाला बिस्किट का है। अच्छा ये हमें जी। मिला, हमने स्पेशल यहाँ से बाय किया। अच्छा वैसे वैस भाई बाकी बातों की बातें, पहाड़ी इलाके हो और बंदा चाय ना पिए, क्या कहना चाहेंगे 2 जुमले उसके लिए? उसको ज़ौक नहीं है उस बंदे को। अच्छा हाँ जो बंदा चाय से दूर है ना वो बेज़ौक इंसान है। यानी शौक दा कोई मोल नहीं थे, आगे बंदा आप ही समझ ले। हाँ आग लगा दो ना तो ये देख। जनाब सीन ऐसा है कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था कि भाई जहाँ भी रुकेंगे ना बारबेक्यू हमने ज़रूर करना है, तो हम तो अपनी बट्टी साथ लाए थे, बट इस होटल के साथ हमें बट्टी पहले ही लगी मिल गई, इन्होंने पहले इंतज़ाम किया हुआ है। टिक्के हमारे ये पड़े हैं, बारबेक्यू यहाँ है, और एक और अच्छी चीज़ हुई है कि कैंप फायर का भी इंतज़ाम किया गया। आप ये देखें कि कैंप फायर का इंतज़ाम किया गया है और साथ सबने ग्लव्स चढ़ाए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जो है यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। जैकेट पहनी हुई है, सिर्फ ऐसा ने नहीं पहने, तैयब भाई ने भी पहने हैं, अवैस भाई ने भी पहने हैं। जो कहते हैं ना कि मैं बड़ा रॉयल ब्लड हूँ, मुझे जो है सर्दी बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं तो कनाडा रह के आया हूँ, उनको भी यहाँ की ठंड ने बता दिया कि भाई गए होगे किसी दौर में आप कनाडा, पर यहाँ की ठंड आपको बर्दाश्त करनी है तो ये ग्लव्स वगैरह आपको चढ़ाने पड़ेंगे। कैंप फायर का मज़ा आ रहा है वैसे? हाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी है लेकिन इसे सुकून हो गया। बाहर आउटडोर हम ये बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। वैसे यार इन होटल का सेटअप मज़ेदार है, कैंप फायर भी मिल गया भाई लगाया, भट्टी का सेटअप मिल गया। वैसे अगर हमें पता होता बेशक हम ना भी लेके आते। असल में मेरी ना पॉलिसी ये होती है जब भी टूर करना हो आउट ऑफ सीज़न आता हूँ, उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि रश नहीं होता, दूसरा रेट्स कम मिलते हैं और आज़ादी होती है, जो मर्ज़ी आप जैसे उनके रिसोर्स को यूटिलाइज़ करें। तैयब यार मुझे बता कि तेरा एक्सपीरियंस कैसा है? पहली बार इतना लंबा टूर किया है और आते साथ छक्का मार दिया इतने लंबे टूर का। ये नहीं कि नारायण तक ही कर लूँ, सीधा हुंजा तक का टूर का प्लान कर लिया। बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, पर रास्ते में थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है। लेकिन यहाँ जब आए हैं हुंजा से पहले नगर वैली, तो यहाँ आके दिल खुश हो गया। अभी हमने आगे भी जाना है, वो सुबह हम इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन यहाँ आपने जैसे कि आपने मोहसिन भाई ने आपको बताया कि हम बारबेक्यू करने लगे हैं, अभी ये हम इंजॉय करेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे। जनाब टिक्के हो गए हैं रेडी। अवैस भी कैसे बनाए ऐसे ने टिक्के? बेहतरीन बनाया है, ये कुक स्पेशल हम इसलिए साथ लाए थे अपने बारबेक्यू के लिए। हाँ जी एहसन जी, टिक्के में सुन रहा हूँ मसाला ज़्यादा है पर बने तो बेहतर। हमें नहीं लग रहा। जी भाई जान मसाला ज़्यादा है, बिल्कुल लाहौर वाला बनाया है। पक्का लाहौरी होने का भी तो सबूत देना ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अवैस भाई आपकी भी मिर्चें निकल आई सीसी। मैं असल में कम मिर्चें खाता हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा लग रही हैं। अच्छा वैसे बना कैसा है? बना बेहतरीन है, परफेक्ट।
बारबेक्यू सीन हो ना, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि कैसे बने हैं। कमाल मज़ेदार बने हो, खा के मज़ा आ गया। हुंजा में क्या थे ज़्यादा हवा खानी है, वहाँ असनाशरी नहीं है। मज़ेदार बने। वैसे आप भी जब आए बारबेक्यू करें, मज़ा आएगा आपको। लक्सस जाओगे? ये लक्सस है। लक्सस बहुत महंगा है। नहीं, घूमने जाओगे। ओ भाई ठंड हो गई है, काफ़ी ठंड हो गई है। -12 टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। तो अब हम कमरे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि खाना हमने खा लिया है। कैंप फायर के आगे जब तक बैठे थे तब तक सुकून था, तो अब बंद कर दिए। टाइम काफ़ी हो गया है, सुबह भी टाइम से उठना है, राकापोशी भी जाना है हमने, और फिर उसके बाद हुंजा भी पहुँचना है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी सो जाएँ। फिर कल मिलते हैं आपसे और कल देखते हैं कि फिर हम क्या क्या प्लान करते हैं और क्या क्या चीज़ें अचीव करने वाले हैं।